नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम, बहुत वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था उनका। देयर वर अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर द स्ट्रीट्स, हर स्ट्रीट में अंडरग्राउंड ड्रेन हुआ करते थे। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स, और स्लैब्स के साथ ड्रेन को कवर किया जाता था। मीन्स के दे लाइक्ड क्लीनलीनेस, वो सफाई को भी पसंद करते थे और वो अपनी ड्रेन्स को कवर करके रखते थे। और दूसरा, उनके ड्रेन्स जो थे वो वाइड बहुत थे, बड़े बड़े थे। उसका ये पर्पस भी हो सकता है कि अगर अगर रबिश की वजह से, मड की वजह से उनके ड्रेन्स ब्लॉक हो जाएं तो वो उनको इजीली क्लीन कर सकें। द सोक पिट्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स, और जो ड्रेन्स थे वो अल्टीमेटली जाकर बड़े बड़े पिट्स बने होते थे, उनमें वो एम्प्टी होते थे, और वहाँ पर इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ब्रिक्स यूज़ की गई थी। द हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड विद रोड ड्रेन्स, रोड के अंदर जो मेन रोड था उसके ऊपर बड़े बड़े ड्रेन्स थे, और साथ में स्ट्रीट्स के साथ छोटे ड्रेन्स जो थे वो उसको ज्वाइन करते थे। इंडस हाउसेज विद वेल्स, अब जो रिच होते थे, जो ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी थी उनकी, उनके पास ट्रेंड था कि वो अपने हर हाउस के साथ एक वेल हुआ करता था। ये आपको वेल नज़र आ रहा है, हाउस के साथ वेल होता था। लेकिन जो वर्किंग क्लास थी, लेबरस क्लास थी, वो लोग एक पर्टिकुलर एक सेंट्रल होता था वेल, वहाँ से वाटर लेके आते थे। लेकिन जो रिच कम्युनिटी थी उनके पास घर में खुद से अपना एक अलग से वेल होता था। और इस तरह के बहुत से हाउसेस डिस्कवर हुए हैं जिनके साथ वेल्स थे, और वॉशरूम्स बाकायदा बने हुए हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं। हाउ वर द स्ट्रीट्स कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस सिटीज़, स्ट्रीट्स भी बहुत स्पेशल थी उनकी। स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट विद जी बैंड्स थे उनके अंदर, स्ट्रेट स्ट्रीट्स थी। द जिगजैग स्ट्रीट्स मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ विंड्स, और उन्होंने जी शेप इसलिए दी हुई थी सारे मैप को कि वहाँ पर जो विंड का प्रेशर ब्रेक हो जाए। दे वर 9 to 34 फीट वाइड, 9 से 34 फीट वाइड तक स्ट्रीट्स थी उनकी। एंड वर वेल लाइंड, और एक सीक्वेंस के साथ बनी हुई थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनी हुई थी, सीक्वेंस के साथ थी। द स्ट्रीट्स एंड रोड्स डिवाइडेड द सिटी इनटू ब्लॉक्स, और जिस तरह मैंने आपको मैप में एक्सप्लेन किया है कि प्रॉपर ग्रिड पैटर्न था, और उससे ब्लॉक्स, स्ट्रीट्स जो थी वो एक ब्लॉक्स की शक्ल में डिवाइड कर रही थी उसको, उनकी सोसाइटी को। विद इन ईच ब्लॉक देयर वाज अ नेटवर्क ऑफ नैरो लेन्स, और हर ब्लॉक के अंदर तंग गलियां, छोटी गलियों का एक नेटवर्क होता था। दे वर सूटेबल फॉर व्हील ट्रैफिक, और स्ट्रीट्स उन्होंने इस तरह बनाई हुई थी कि उनके कार्ट्स वगैरह और जो व्हील ट्रैफिक उस वक्त वो यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट, वो इजीली वहाँ से टर्न कर सकती थी। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, ये बैलेंस है, और ये 7 वेट्स हैं जो वहाँ से डिस्कवर हुए हैं हड़प्पा से। इंडस ट्रेडर्स वीड देयर गुड्स ऑन स्केल्स, स्केल्स के ऊपर वो वज़न किया करते थे चीज़ का, यूजिंग स्टोन वेट्स, इस तरह के डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट साइजेस के स्फेरिकल, स्क्वायर स्टोन्स डिस्कवर हुए हैं जो वो यूज़ किया करते थे ट्रेड के लिए। द स्केल पैंस हियर आर मेड ऑफ कॉपर, और ये जो पैंस हैं ये कॉपर के बने हुए हैं क्योंकि उस वक़्त आयरन नहीं हुआ करता था। व्हील मेड पॉटरी, आप इसमें देख सकते हैं व्हील मेड पॉटरी है, ये व्हील्स पे बनाई गई थी, और कितनी ब्यूटी के साथ इसको डेकोरेट किया गया है। देखिए इसमें वो पेंटिंग भी किया करते थे, पेंट भी किया करते थे अपने पॉटरी के ऊपर, बर्तनों के ऊपर। इसमें उन्होंने फ़िश बनाई हुई है क्योंकि उनका मेन फूड वहाँ पर फ़िश ही था, क्योंकि वो सी के रिवर के पास रहते थे, तो इसलिए उन्होंने फ़िश बनाया हुआ है। ये उन्होंने बुल बनाया हुआ है, और बुल उनके लिए वो वर्शिप भी किया करते थे बुल को। और ये उन्होंने कुछ ब्यूटीफुल बर्ड्स इसके ऊपर बनाए हुए हैं। तो डिफरेंट पेंटिंग्स के ज़रिए वो अपनी पोट्री को ब्यूटीफाई किया करते थे। अब आते हैं उनके रिलीजन की तरफ। तो उनके रिलीजन किसी को भी एज सच वेरी क्लियर नहीं है, हम नहीं कह सकते कि उनका ये एक पर्टिकुलर रिलीजन था। लेकिन जो वहाँ पर चीज़ें डिस्कवर हुई हैं उसमें से अगर हम देखें तो हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनका इनके मिक्सचर नज़र आता है उनके रिलीजन के अंदर।
Indus Valley civilization peoples worshipped animals and the main goddess was a mother goddess. वो एनिमल्स की भी वर्शिप किया करते थे और उनका जो मेन वर्शिप कैरेक्टर था वो एक गॉडेस थी, मदर गॉडेस, रिप्रेजेंटिंग फर्टिलिटी, और वो फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती थी मदर गॉडेस. Some Indus Valley civilization seals show swastikas. स्वास्टिकाज एक सिंबल है, एक साइन है जो अभी भी हिंदुइज्म में यूज़ किया जाता है. स्क्रोल शोज पशुपति, हिंदू गॉड शिवा के लिए हिंदुइज्म में वो साइन, वो सिंबल यूज़ किया जाता है जिसकी सील्स वहाँ से मिली हैं. इट मीन्स कि उनके अंदर हिंदुइज्म का भी इफेक्ट या कोई रोल था. द गॉड हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड बाय सर जॉन मार्शल एज प्रोटो शिवा. इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप ट्रीज एज वेल. पीपल ट्री को वर्शिप किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग. ये एक स्टैचू मिला है डिस्कवरी के दौरान, द स्टैचू ऑफ द प्रीस्ट का स्टैचू है और बहुत रिस्पेक्टेबल लगता है क्योंकि इनके हेड के ऊपर एक बैंड भी है जो इनकी रिस्पेक्ट और ऑनर को शो करता है. और प्रीस्ट को उस वक़्त बहुत ऑनरेबल पोजीशन पे रखा जाता था और ऐसा लगता है कि प्रीस्ट ही वहाँ पर सारी गवर्नमेंट को भी मैनेज करते थे क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा पैलेस और कोई ऐसे क्लूज़ नहीं मिले क्योंकि पैलेस डिस्कवर हुआ हो. तो रिलीजियस प्लेसेस काफ़ी बड़ी वहाँ से मिली हैं, डिस्कवर हुई हैं और जिससे लगता है कि वहाँ पर कंट्रोल प्रीस्ट का हुआ करता था और रूल प्रीस्ट करते थे. बुल विद टू हॉर्न्स, ये बुल की पिक्चर है और इसको भी वो वर्शिप किया करते थे, बुल्स की भी. टू हॉर्न्स के बुल भी थे कुछ और कुछ सिंगल हॉर्न वाले बुल भी थे, उनको भी वो वर्शिप किया करते थे. इसी तरह से ये पीपल ट्री है, ये भी कुछ सील्स हैं और ये स्वास्टिका सिंबल है. इन सब चीज़ों को वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस देते थे. इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट्स पे एक नज़र डालते हैं. प्लेट्स ऑफ कॉपर के बने हुए बर्तन हैं. बिल्कुल अभी अगर हम देखें, आप आगे भी चीज़ें देखेंगे तो आप देखें कि हम अपने कल्चर में भी यही डिज़ाइन और यही स्टाइल्स आजकल देखते हैं, तो हमारे ऊपर भी उनका बहुत इफ़ेक्ट है. वेपन्स देखिए उनके, ये वेपन्स थे जो डिस्कवर हुए हैं और जो वो यूज़ किया करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज़ से फाइट करते हुए. ये टूल्स की पिक्चर है, जो टूल्स वो यूज़ किया करते थे और इतने लिमिटेड और सिंपल टूल्स के साथ वो अपना इतना अच्छा सिस्टम बनाते थे. उन्होंने वेल्स बनाए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ड्रेन्स बनाए और फिर ब्रिक्स बनाई और डबल स्टोरी हाउसेस बनाए लिमिटेड सोर्सेज के साथ. वो लोग ज्वेलरी के भी काफ़ी शौकीन थे. उनके जो मेल थे वो एम्यूलेट यूज़ करते थे और फीमेल ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, बैंगल्स और रिंग्स वगैरह यूज़ किया करती थी. और गोल्ड के लिए वो ज्वेलरी के लिए वो गोल्ड और सिल्वर वगैरह यूज़ किया करते थे. बीड्स और सी शेल्स वगैरह यूज़ किया करते थे. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ टॉय कार्ट. इस पिक्चर को देख के पता चलता है कि वहाँ पर उस वक़्त व्हील्स का कॉन्सेप्ट भी हुआ करता था और वो इस कार्ट को अपनी लोडिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया करते थे. और इसके आगे टू ऑक्सन इसके आगे हुआ करते थे और वो अपनी कैरेजेस को यूज़ किया करते थे. ये टॉय कार्ट डिस्कवर हुआ एक्सकेवेशन के दौरान वहाँ से. हाउ डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली लिव. इंडस वैली के लोग रहते कैसे थे. फार्मर्स ग्रो वीट, जो किसान थे वो वीट को ग्रो करते थे, बार्ले, कॉटन एंड राइस ऑन लैंड फर्टिलाइज्ड बाय ईयरली इंडस रिवर फ्लड्स. हर साल जो फ्लड वाटर होता था उससे ये क्रॉप्स ग्रो करते थे. दे ऑल्सो रेज्ड एनिमल्स, वो एनिमल्स को भी पालते थे. डोमेस्टिक एनिमल्स भी उनके पास होते थे लाइक कैट एंड डॉग. और हॉर्स के यूज़ के कोई इतने क्लूज़ नहीं मिले कि वो हॉर्सेस को यूज़ करते थे, लेकिन उनके पास एलिफेंट्स और बुल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ था. इन टाउन्स पीपल मेड क्लॉथ, पॉटरी, मेटल वर्क एंड ज्वेलरी. और सिटीज़ में यानी जो ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ थे वहाँ पर लोग क्लॉथ बनाते थे और पॉटरी, मिट्टी के बर्तन वगैरह, और मेटल वर्क करते थे, ज्वेलरी वहाँ पर वो बनाते थे.
हड़प्पन क्लोथिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरफ मिसिस हड़प्पन है और दूसरी तरफ मिस्टर हड़प्पन है। तो इस तरह का ड्रेस जो थे वो उनके स्टैचूज़ से मिले हैं कि वो इस तरह का लिबास पहना करते थे। और कॉटन वीविंग वो करते थे, बनाते थे कपड़े, क्योंकि वहाँ से स्पिंडल्स मिले हैं, कॉटन वीविंग स्पिंडल्स जो कॉटन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, टूल्स वो मिले हैं। तो अर्लीस्ट evidence of cotton clothing was found in the Indus Valley civilization and was used extensively for trading. Extensively means at a large scale. और वो ट्रेड भी किया करते थे, मीन से बाहर के कंट्रीज़ को, बाहर के एरियाज़ जो नियरेस्ट सेटलमेंट्स थी वहाँ पर वो सेल भी किया करते थे मार्केट में। तो इसमें कॉटन के फ्रेगमेंट्स भी मिले हैं, छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस भी मिले हैं और साथ स्पिंडल भी मिला है, जो ये शो करता है कि वो क्लॉथ बनाया करते थे।